यहाँ पे आपको स्कूल का नाम देना है, आपके स्कूल का नाम क्या है, ताकि जो आप शीट इसमें प्रिंट करोगे वो बिल्कुल आपके स्कूल के नाम के साथ आएगा। इसी तरह जब आप यहाँ पे जो भी आप ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, आप देखोगे वो हर किसी शीट में वो ईयर ऑटोमेटिकली आना किया आपने। लेकिन यहाँ पे एक बात आप गौर से समझ लीजिएगा, गौर से मैं आपको सब कुछ यहाँ पे रोल भी देगा और कंजप्शन ऑफ राइस भी। इस तरह से आपको कभी भी कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये शीट आपको मिलेगा कहाँ से? आप अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खालिद आपको अपनी चैनल यूनिवर्सल टेक पे खुशामदीद करता हूँ। एमडीएम, जो एमडीएम हर किसी स्कूल में दिया जाता है, हर किसी गवर्नमेंट स्कूल में सर्व किया जाता है, वो एमडीएम स्टेटमेंट जो हमें मंथली बेसिस पे हायर अप्स को सबमिट करना पड़ता है, उस एमडीएम स्टेटमेंट बनाते बनाते कभी ना कभी कोई ना कोई एरर आती ही रहती है। कभी उसमें मेल्स का टोटल गलत होता है और कभी उसमें जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होती है, चाहे वो राइस की हो चाहे वो कुकिंग कास्ट की हो, वो गलत हो ही जाती है। उन गलतियों को कम्प्लीटली दूर करने के लिए मैंने आपके लिए एक एक्सेल वर्कबुक तैयार किया है, जिसको यूज़ हर कोई कर सकता है, चाहे मोबाइल पे करे, चाहे लैपटॉप पे करे, चाहे डेस्कटॉप पे करे। रिज़ल्ट उसमें बहुत अच्छा वही जो आप बनाते हो, एरर फ्री और बिना किसी मेहनत के। आइए मैं आपको उसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ, वो काम कैसे करता है, आपको कितना मिनिमम उसमें भरना पड़ेगा तो वो शीट सबमिशन के लिए तैयार होगा। आपकी हर परेशानी को दूर करने के लिए मैंने जो वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक आपके लिए तैयार किया है, आइए उसको देखते हैं कैसे उसको यूज़ करें और फिर आप मुझे बताइएगा कि आप इसको यूज़ करने के बाद कितना आपने इसको लाइक किया, कितना आपको ये अच्छा लगा, इसमें कोई और चीज़ की ज़रूरत है अगर आप होगी तो मुझे बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए। सबसे पहले हमें यहाँ पे मैंने दिया है सबसे पहला शीट जो अप्रैल का शीट है। अप्रैल मंथ के लिए उस अप्रैल मंथ के शीट में हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको स्कूल का नाम देना है, आपके स्कूल का नाम क्या है, ताकि जो आप शीट इसमें प्रिंट करोगे वो बिल्कुल आपके स्कूल के नाम के साथ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इसमें हम लिखेंगे हाई स्कूल ABC। जब ही आप दूसरे सेल में क्लिक करोगे तो आप देखो खुद ब खुद हर किसी शीट में वो नाम आया, जून, जुलाई, अगस्त, हर किसी शीट में वो नाम खुद ब खुद आया। इसी तरह जब आप यहाँ पे जो भी आप ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, आप देखोगे वो हर किसी शीट में वो ईयर ऑटोमेटिकली आएगा। इसी तरह जब आप यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस मंथ, अप्रैल मंथ का डेट और डे वो भी चेंज होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्टली अप्रैल के महीने में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने इस शीट को दो हिस्सों में तकसीम किया है, पहला लेफ्ट साइड का, दूसरा राइट साइड का। दूसरे राइट साइड वाले में मैंने कुकिंग कास्ट का सेक्शन रखा, कंजप्शन ऑफ राइस का सेक्शन रखा और एनरोलमेंट का सेक्शन रखा। लेफ्ट साइड के सेक्शन में मैंने रखा कि आपने डेली बेसिस पे कितने मेल्स प्राइमरी में सर्व किए, प्राइमरी में सर्व किए और अपर प्राइमरी में सर्व किए। आपको क्या करना है, आप इस शीट की तरफ देखोगे, यहाँ पे कुछ सेल्स ग्रे में हैं, कुछ सेल्स वाइट हैं और आप इसमें खाली वाइट सेल्स में क्लिक कर सकते हो, उसमें एंट्री कर सकते हो। जो ग्रे सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुकिंग कास्ट का पर मेल ये बदलता रहता है। जो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो भी रेट है गवर्नमेंट की तरफ से वो मैंने इसमें लिख के रखी है, ₹6.78 पर मेल प्राइमरी के लिए, ₹6.78 पर मेल प्राइमरी के लिए और ₹10.70 पर मेल अपर प्राइमरी के लिए। इसमें आपको पता ही है स्टेट शेयर भी आता है, सेंटर शेयर भी आता है, वो उतना ज़्यादा मैंने किया ही नहीं, उतना ज़्यादा लेंथ मैंने किया ही नहीं, तो बस मैंने इसमें टोटल में रखा 100%। और आपको यहाँ पे मैंने ये वाइट क्यों दिया, क्योंकि कभी जब ये चेंज हो जाएगी तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सको। उसी तरह फिर ओपनिंग बैलेंस आपकी क्या है अप्रैल में, अगर पिछले साल की कोई बैलेंस रही है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके प्राइमरी में रहे हैं 5200 रुपीज़,
आपके प्राइमरी में रहे 7,500, आपके अपर प्राइमरी में रहे 2,400, ये आप पेंडिंग रहेगी ये पिछले साल की। बस यही करना है आपको। एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग मंथ आप नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखते रहे, मैं आपको वो आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं एक आपको बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो एंड तक देखिए और वो अनाउंसमेंट आप ज़रूर सुनिएगा। चलते हैं आगे। उसके बाद रिसीव, अगर आपने इस महीने में कुछ पैसा रिसीव किया है, कुछ पेमेंट आपकी आई है, वेंडर को आई है, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 2,000 रुपीज़ प्राइमरी के लिए, 1,500, 1,500 प्राइमरी के लिए और 1,700 मिडल के लिए आपने रिसीव किए इस मंथ में। तो इसका मतलब क्या है, ये हुई ओपनिंग बैलेंस कितनी है आपकी, यही है रिसीव कितना किया आपने। लेकिन यहाँ पे एक बात आप गौर से समझ लीजिएगा, गौर से। मैं आपको बताऊं कि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से पैसे तभी आते हैं जब हम पहले खर्च करते हैं। एडवांस में एमडीएम के आते ही नहीं है, एमडीएम के पैसे एडवांस में आते ही नहीं है, तभी आते हैं जब हम खर्च करते हैं। इसलिए ओपनिंग बैलेंस का जो हम पे होता है वो लायबिलिटी होती है, और वो लायबिलिटी हमेशा हम नेगेटिव में यहाँ पे भर देंगे। यानी कि हम 5,200 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे -5,200, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है, ये हमारे पास पैसा नहीं है। इसी तरह यहाँ पे ये लायबिलिटी है, ये भी हम माइनस में रखेंगे 7,500। इसी तरह ये भी लायबिलिटी है, ये हम माइनस में रखेंगे, ये भी हमारे पास लायबिलिटी है। टोटल हमारी लायबिलिटी 15,100, उसमें से हमने रिसीव किया 5,200, बाकी लायबिलिटी रही 9,900। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरह कंजप्शन ऑफ राइस, ओपनिंग बैलेंस आपकी क्या थी, क्योंकि राइस पहले ही आता है इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे रखेंगे पॉजिटिव में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 450 kgs हैं प्राइमरी के लिए, 23 kgs प्राइमरी के लिए है। इसी तरह हमारे पास 45 kgs है अपर प्राइमरी के लिए। ये राइस हमारे पास इस वक्त है। रिसीव ड्यूरिंग द मंथ, अगर आपने कुछ रिसीव किया तो यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं किया तो सिंपली इसको 0 से फिल कर सकते हो। उसके बाद एनरोलमेंट, लेफ्ट सेक्शन की तरफ जाने से पहले आप पहले एनरोलमेंट भर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एनरोलमेंट भर देंगे 5, 4, 2, 3। ये मैंने यहाँ पे रोल भर दिया है। क्लास वाइज प्राइमरी का अलग, प्राइमरी का अलग और अपर प्राइमरी का अलग, बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग। टोटल यहाँ पे आया 92। आप यहाँ पे देख लीजिए, कभी कभी हम क्या करते थे कि रोल एंटर करने के बाद फिर उनको टोटल करना पड़ता था, कभी वो गलत भी हो जाता है, लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलत होने की। यहाँ पे हमने ये रोल भी भर दिया और उसके बाद हम डे वाइज, ये आपकी मर्जी है, आप मंथ के लास्ट में ये सब कॉलम इकट्ठे भर दोगे या हर रोज़ एक एक करके जितने आप मेल सर्व करोगे आप हर रोज़ वो अलग अलग भर दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम भर देंगे पहले दिन का 8 मेल्स प्राइमरी में, 45 मेल्स प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में 30 मेल्स। ये भरने के बाद आप यहाँ पे देखोगे प्राइमरी का राइस कंजप्शन कितनी हुई इस दिन में, प्राइमरी की राइस कंजप्शन कितनी हुई, अपर प्राइमरी की राइस कंजप्शन कितनी हुई, वो टोटल राइस कंजप्शन यहाँ पे भी दिखाई जाती है। और जो अमाउंट इस दिन का खर्चा हो वो भी यहाँ पे शो होता है। अब हम दूसरा दिन भी ऐसे ही भरेंगे 7, 41, 29। आप देखिए खुद ब खुद कैलकुलेशन होती जा रही है। इसी तरह हम इसमें भर देंगे इसी तरह जितना आप बातें जाओगे यहाँ पर वैसे ही इसमें कैलकुलेशन होती जाएगी कि आपका टोटल पैसा कितना बना, लास्ट में बैलेंस कितनी रही। इसी तरह यहाँ पे राइस कंजप्शन भी रोल तो है ही, लास्ट में देखो लास्ट पे यहाँ पे भी ये कैलकुलेशन इसमें आई कि हमारा
टोटल राइस कंज्यूम कितना हुआ, टोटल मिलेट्स कितने आई। अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपली लास्ट में जब आपको ये सबमिट करना होगा हायर अप्स को, उस वक्त आपको सिंपली इसमें कंट्रोल P प्रिंट करोगे, प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रिंट करके फिर नीचे टीचर इंचार्ज का सिग्नेचर, चेकर बाय का सिग्नेचर, सिग्नेचर HOI, बस इतना ही करना है और आप इसको, ये रेडी हुआ है सबमिट होने के लिए। इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको हायर अप्स डिमांड करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स एनकोज करके आपको वहाँ पे सबमिट करना है। हुआ ये मंथ। अब दूसरे मंथ जहाँ पे अक्सर टीचर्स की गलती होती है, वो क्या होता था, यहाँ पे जो ये बैलेंस हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते थे, प्राइमरी का और मिडिल का। प्राइमरी की बैलेंस, मिडिल की बैलेंस और प्राइमरी की बैलेंस जो हम फॉरवर्ड करते थे, उसी में या कैलकुलेशन में गलती होती है, लेकिन यहाँ पे वो गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप दूसरे महीने मई पे क्लिक कर कीजिए। आपके जो कुकिंग कास्ट है, जो लास्ट बैलेंस है, वो खुद ब खुद यहाँ पे आ चुकी है। आपका स्कूल का नाम आ चुका है, आपका ईयर आ चुका है, आपका मंथ भी आया है, आपकी ओपनिंग बैलेंस जो राइस के वो भी आई है, आपका रोल भी ऑलरेडी इसमें आया हुआ है। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अगर आपने कुछ रिसीव किया है, फॉर एग्जाम्पल कुछ फंड रिसीव किए तो यहाँ पे भरने, अगर नहीं किए तो 0 भरना है इसमें। इसी तरह अगर आपने कुछ राइस रिसीव किया तो यहाँ पे भरना है, अगर नहीं तो आपको सीधे ही 0 इसमें भरना है। रोल में अगर कुछ चेंज करनी है तो कर लीजिए, नहीं करनी है तो ऐसे ही रहने दीजिए। और फिर आप यहाँ पे फिर से भर दोगे 74229, ऐसे ही सारा पूरा यहाँ पे आप भर के इस शीट को भी प्रिंट करोगे और प्रिंट करने के बाद सबमिट करोगे। उसके बाद आया तीसरा महीना और ये बैलेंस ड्राफ्ट फॉरवर्ड आगे आई है। इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है आपकी सहूलियत के लिए, वो है यहाँ पे लास्ट शीट। जितना भी आप देते जाओगे उतना आपके ईयरली शीट में आपकी कैलकुलेशन होती जाएगी कि आपने 1 तारीख पे इन मेल्स का सारे मंथ्स का टोटल हो जाएगा। ऐसे ही 2 तारीख के भी, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सारे डेज़ का यहाँ पे कैलकुलेट हो, लास्ट में निकलेगा। लास्ट में आपको ये दिखाएगा कि आपने कितनी मेल्स सर्व की प्राइमरी में और मिडिल में, टोटल ईयर में। इसी तरह यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और आपने रिसीव कितना किया, आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ ड्यूरिंग ईयर और आपकी बैलेंस टोटल क्या है लास्ट में, ये सब कुछ यहाँ पे रोल भी देगा और कंजम्पशन ऑफ राइस भी। इस तरह से आपको कभी भी कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये शीट आपको मिलेगा कहाँ से, आप खुद बनाओगे, इसमें टाइम लग जाएगा या किसी को आएगा भी नहीं। ये शीट आपको मिलेगा कहाँ से, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैं इस शीट की लिंक दे के रखूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, औरों के साथ अगर आपको ये बांटना है, ये इन्फॉर्मेशन बांटनी है तो उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपसे बोला था कि मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ लास्ट में। वह अनाउंसमेंट ये है कि मैं एक्सेल के लिए एक बेसिक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो बिगिनर्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स के लिए है, जो टीचर्स के लिए है, जो प्रोफेशनल्स के लिए है। तो वो जल्दी आ रहा है, आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इसमें कुछ और चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं वो चेंजेस इसमें कर दूंगा। खाली आपको क्या करना है, कुछ डाटा भरने से आपका ये जो स्टेटमेंट है वो रेडी हो जाएगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें एरर्स की गुंजाइश नहीं है।